दिल्ली में सीएम चेहरे पर भी दंगल काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने रमेश भिदोड़ी को बीजेपी का चेहरा बताकर सियासत गरमा दिया। अब पोस्टरबाजी ऐसी चली कि अमित शाह को बोलना पड़ा कि क्या केजरीवाल बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित करेंगे। अब देखिए जरा, आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का चेहरा अब तक तय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अभी तय नहीं, लेकिन चेहरे को लेकर सियासत फुल है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश भिदोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश भिदोड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश भिदोड़ी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश भिदोड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। अब इस पर जवाबी पलटवार करते हुए अमित शाह ने किस अंदाज में जवाब दिया और तंज भी किया, देखिए। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथकंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। वोट पॉलिटिक्स में दिल्ली दंगे की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला। एआईएमआईएम ने हमला बोला, कपिल मिश्रा को दंगे का आरोपी बताया। तो कपिल मिश्रा ने आज तक से बातचीत की, क्या कुछ कहना है कपिल मिश्रा का, आपको सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड। देखिए, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, ओवैसी जी को, उनकी पार्टी को, और मुझे लगता है कि दिल्ली में उनका ऐसा कोई खास अस्तित्व भी नहीं है। और जहाँ तक दंगों की बात है तो दंगाइयों को टिकट उन्होंने ही दिया है। वो तो ताहिर हुसैन को, जिन्होंने हमारे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर किया, जिनके घर के अंदर मर्डर हुआ, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मुझे लगता है कि वो इस दिल्ली के जो हमारे हिंदू समाज है उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, उसी की बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार हम उन्हें ऐसा मौका देंगे नहीं। वही कपिल मिश्रा को दिल्ली एआईएमआईएम चीफ ने जवाब दिया। हमारे साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जी, बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, कभी ताहिर हुसैन के घर में जूठे बर्तन धोने वाला कपिल मिश्रा अगर इनके लिए एक कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं तो ये बीजेपी की अपनी चॉइस होगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है और ताहिर हुसैन को मीडिया ने और सिस्टम के बायसनेस ने एक उसका फायदा उठाया। जो दंगे के असली मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहा है और जो दंगे के पीड़ित थे उसको मास्टरमाइंड बता करके यहाँ से जेलों में डाल दिया गया। यही हो रहा है और इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार भी है। ना इनके ऊपर इतना गट्स था कि कोई इस पे आप कर सकते हैं काम या कोई आवाज उठा सकते हैं ताहिर हुसैन के लिए, बल्कि उनको अकेला छोड़ दिया। और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जिनको अगर मुझे लगता है कि अगर दूसरी सरकार कोई होती तो कपिल मिश्रा जेल में होते। अच्छा, तो दिल्ली चुनाव में चंदे की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम आतिशी ने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से चुनाव लड़ने के लिए योगदान की अपील की है, यानी चंदा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से अलग अलग
सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। हम अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। इसीलिए ये सच्चाई है कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। इस बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आतिशी पर हमला बोला। कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी को अब जनता की याद आ रही है और 10 सालों तक याद नहीं आई। आतिशी जो है उन्होंने कहा है कि क्राउड फंडिंग की मांग की है। कह रहा है, उनका कहना है कि पैसा नहीं है। वो कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, वो क्राउड फंडिंग की बात है। नहीं, देखिए, चुनाव के समय उन्हें जनता की याद आती है, समाज से पैसा लेंगे, समाज से, लेकिन बाकी 10 साल आपको समाज की याद नहीं आई। आज जब आपके करोड़ों रुपए के घोटाले सबको मालूम है, एक जमाने पे इनको क्राउड फंडिंग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं करने पड़ते थे। बाहर से एनआरआई आते थे, सड़कों पे लोग उतरते थे, खुद पैसे देते थे। अब इन्हें गिमिक करना पड़ रहा है, अब इन्हें तमाशा करना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है, क्योंकि सबको मालूम है पैसे तो आपने कहीं और ही रखे हुए हैं। चुनाव आने का ये दिखावा आप कर रहे हैं।